जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा मैं परमात्मा का अंश, ये हमारी शख्सियत। गुरुवर, आज की कल्याण धारा मैं परमात्मा का अंश, ये हमारी शख्सियत। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले अपना जो प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा सोच रखना, उसके लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा सोच रखेंगे, उसके लिए आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। परमात्मा का हम अंश, और यही हमारी शख्सियत। बहुत बड़ी चीज ये है। अभी तक हम सभी मानव में यही नहीं विश्वास है कि हम परमात्मा का अंश हैं। जी। इस स्थान तक अभी हम पहुंचे ही नहीं हैं। यही कारण है कि हमें शख्सियत का पता नहीं है। जी। है ना। जब हम ये जानेंगे कि हम परमात्मा का अंश हैं, जी। परमात्मा का अंश कहने का अर्थ है कि आप परमात्मा ही का रूप हो। आप जो हो परमात्मा का रूप हो, मानव भगवान हो, है ना। और आपकी शख्सियत क्या है? जब आप परमात्मा का रूप हो और मानव भगवान के रूप में हो, तो परमात्मा का जो गुण है वो हमारा शख्सियत है। जी। है ना। तो भगवान का गुण क्या है? भगवान का गुण जो है दया है और प्रेम है ना। तो हम परमात्मा के अंश, हमें परमात्मा के गुण के अनुसार कर्म करते आगे बढ़ना चाहिए। जी। और ये हमारी शख्सियत जी। है ना। जब हम दया और प्रेम ये दो चीज लेकर के चल रहे हैं, तो हम जानेंगे कि आप समझ चुके हैं कि हम परमात्मा का अंश हैं। और हमारा शख्सियत भगवान का गुण है। वो गुण क्या है? वो गुण है दया और प्रेम, है ना। जब हम दया और प्रेम के अनुसार हम अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाएंगे, तो आप मानव भगवान के रूप में इस संसार में परमात्मा का अंश दिखते हुए, जी। है कि नहीं, परमात्मा का अंश दिखते हुए परमात्मा का गुण दया और प्रेम को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। ये आपका शांति का मार्ग होगा, और ये दर्शाएगा क्या
कि आप समझ चुके हो कि मैं परमात्मा का अंश हूं, जी है ना। आप अभी तक इसके बारे में विस्तार से चिंतन में गए ही नहीं हो कि मैं कौन हूं, जी है ना। आप एक मांस और हड्डी का एक पुतला नहीं हो, आप बहुत बड़ी चीज हो, वो हो परमात्मा का अंश। परमात्मा का अंश कहने का अर्थ है कि जो परमात्मा है और उन्हीं का अंश मैं इस मानव रूप में मांस हड्डी से बना हुआ है कि नहीं। जी परमात्मा का अंश मानव भगवान के रूप में मैं इस संसार में स्थापित है, जी समझ गए। और हमारा शख्सियत क्या है? हमारा शख्सियत है कि भगवान के जो गुण हैं उस गुण के अनुसार हम जो कर्म करेंगे ये हमारा शख्सियत होगा और ये हमारा मानव भगवान का पहचान होगा और यही शांति का स्थान होगा, समझे, है ना। तो हमारी अभी खुद में जो पहचान नहीं है कि हम मानव जो हैं ये परमात्मा का अंश हैं, ये जो हमारे अंदर में अभी स्थापित नहीं है, इसके बारे में हम अभी गूढ़ तक नहीं जा पाए हैं। यही कारण है कि आप जो मार्ग चलते जा रहे हो वो मार्ग आप परमात्मा का जो शख्सियत है ना, उस शख्सियत के अनुसार आप अपने कार्यशैली को आगे लेकर के नहीं चल रहे हो, जिसके कारण ये पूरे संसार में परेशानी व्याप्त है। जिस समय से आप ये समझ जाएंगे कि मैं एक परमात्मा का अंश हूं इस मानव रूप में, जो परमात्मा का रूप में मानव भगवान के रूप में यहाँ उनके गुण के अनुसार हम जो कार्य करेंगे वो हमारा शख्सियत होगा और वही हमारा मानव भगवान का रूप होगा। जी जब इस रूप से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो फिर उसी समय से आप परमात्मा का अंश लोगों के में दिखना चालू हो जाओगे, लोगों में दिखना चालू हो जाएंगे। अरे ये परमात्मा का अंश ये मानव भगवान के रूप में है, जो सिर्फ दया और प्रेम को लेकर के अपने कार्यशैली में आगे बढ़ते चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। ये जो गुण है, यही गुण हम मानव का रूप है। अगर इस गुण के ऊपर हम आधारित नहीं हैं तो जहां भी देखेंगे वो अशांति ही दिखेंगे। जी अशांति दिखने का कारण है कि आप अभी खुद समझ नहीं पाए हो कि मैं परमात्मा का ही एक अंश हूं और ये मानव रूप में हूं और हमारा काम मानव भगवान का है और हमारी शख्सियत जो है वो भगवान का गुण है। और वो भगवान का गुण क्या है? दया है और प्रेम है। उसी के ऊपर हम चलेंगे तो इस संसार में जितने भी मानव हैं उनकी सब अवगुण समाप्त हो जाएंगे जी और क्या होंगे? मानव भगवान के रूप में स्थापित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने शख्सियत को जाना, अपने शख्सियत को समझा कि हमारा शख्सियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ दया और प्रेम को लेकर के आगे बढ़ना है। जी और इस मार्ग से ही हमें आगे चलते रहने का नाम मानव भगवान है, समझ गए? और यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा
स्वरूप है। अगर यही हमारा उद्देश्य है और अगर यही हमारा स्वरूप है, तब आप समझ चुके हो कि मैं परमात्मा का अंश हूं। जी। हमें अब परमात्मा के शख्सियत के अनुसार कर्म करना है और उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ते चले जाना है। तो भगवान की शख्सियत क्या है कि भगवान का गुण के अनुसार हमें चलना, ये हमारी शख्सियत होगी। तो भगवान की गुण क्या है? दया और प्रेम। उस चीज को हम धारण करेंगे और धारण करके हम अपने कर्म शैली को दया और प्रेम के मार्ग पे लेकर के आगे बढ़ेंगे। समझ गए? तो ये हमारी शख्सियत होगी और यही शख्सियत भगवान की पहचान होगी। समझ गए? यही शख्सियत क्या होगा? भगवान का पहचान होगा कि हम भगवान का अंग हैं, है कि नहीं? परमात्मा के हम अंग हैं। जब तक आप अपने शख्सियत के बारे में नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप भगवान के रूप में नहीं दिखोगे। भगवान के रूप में दिखने के लिए ही यहां आप आए हो, और भगवान के रूप दिखने के लिए भगवान का गुण जो है कि नहीं, उस चीज को आपको जानना होगा। तो भगवान का गुण क्या है? दया है और प्रेम है। दया प्रेम को हम धारण करेंगे, अपने चेतना में रखेंगे और उसके अनुसार हम कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारी शख्सियत होगी और ये हमारी शांति का पहचान होगा और ये हमारा भगवान का स्वरूप होगा, है कि नहीं? और हम मानो भगवान के रूप में होंगे और शांति मैं स्थापित करेंगे। यही हमारा उद्देश्य होगा और यही हर मानव का उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी जो है आज से अपनी शख्सियत को समझते हुए जो दया और प्रेम के मार्ग पे ही चलेंगे और शांति की स्थापना करेंगे और निर्भयता की जिंदगी जिएंगे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम एका च मे तिसरश्च मे तिसरश्च मे पंच च मे पंच च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च म एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पंचदश च मे पंचदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे द्वात्रिंशश्च मे षट्त्रिंशश्च मे षट्त्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे यज्ञेन कल्पान्तां। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय